सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी में क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए जो हिंदी साहित्य का विभाजन हम पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन हम 2 भाग उसके पढ़ चुके हैं। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल। भक्तिकाल की भी हमने दोनों शाखाओं का क्या किया है, अध्ययन किया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। इसके साथ ही हमने सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत रामशाही शाखा और कृष्णमयी शाखा दोनों का अध्ययन किया है, और निर्गुण भक्ति धारा में हमने ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा का अध्ययन किया है। अब हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, और 5 युगों तक, 5 सदियों तक क्या किया गया था, वो चला था। यानी 1300 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक क्या हुआ था, भक्ति काल का ही पूरा प्रादुर्भाव हमारे साहित्य पर देखने को मिलता है। उसके बाद अब तीसरा जो काल आता है वो आता है रीतिकाल। कौन सा काल आ रहा है? रीतिकाल, जिसका टाइमिंग जो है वो 1700 ईस्वी से लेकर 19वीं सदी तक, यानी 19वीं तक क्या किया गया है, 1900 तक माना गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं रीति का मतलब क्या होता है। रीतिकाल, आदिकाल को हमने कहा था कि उसमें वीर रस की साहित्य रचनाएं की गई थी, इसलिए उसको वीर गाथा काल और आदिकाल इसलिए कहा गया क्योंकि वो प्रारंभिक काल था। तो वो उसका नामकरण उसके आधार पर हुआ, वीर साहित्य के आधार पर। दूसरा काल जो रहा वो भक्ति काल का रहा, जो कि भक्ति पर आधारित था। अब तीसरा जो काल था वो श्रृंगार रीति के ऊपर क्या था, आधारित था। ठीक है, रीतिकाल का मतलब ये होता है, रीति का मतलब होता है तरीका। ठीक है, यहाँ पर नायक और नायिकाओं के प्रेम का क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा बखान किया गया है। रीति पूरी तरह से श्रृंगारिक काल था और इसमें श्रृंगार से परिपूर्ण रचनाएं लिखी गई, इसलिए इस काल का प्रमुख जो रस था, वो रस जो था वो श्रृंगार रस था। जैसे हमने आदिकाल में वीर रस को क्या की थी, प्रधानता दी थी। दूसरे काल में हमने भक्ति काल में शांत रस को प्रधानता दी थी। अब तीसरा जो काल है रीतिकाल, उसके अंतर्गत जो रचनाएं लिखी गई वो श्रृंगार से संबंधित लिखी गई। रीति का अर्थ होता है यहाँ पर कि जो तरीका होता है लिखने का या प्रकार होता है, वो तरीका या रीति क्या कहलाता है, रीतिकाल के अंतर्गत आया है। इसके प्रमुख अग्रणी जो कवि कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं केशवदास। केशवदास जो थे वो क्या थे, बिरबल के मित्र थे। बिरबल वही जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। यानी रीतिकाल का जो समय रहा है वो अकबर के समकालीन रहा है, अकबर बिरबल के। तो ये सारा काल जो था उस समय जब हमारे देश में क्या हो गया था, मुगलों का शासन हो गया था, उस समय हमारे देश में रीतिकाल का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो साहित्य के इस काल को रीति के साथ साथ श्रृंगार काल कहना भी क्या होगा, उचित होगा। आगे हम इसके वीडियो फिर देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं।